आज फिर से नोएडा एक्सप्रेस वे पे मैं आया हूँ आप सभी के लिए 2026 की सबसे बेस्ट रेजिडेंशियल प्लॉटिंग डेवलपमेंट की टाउनशिप लेके आया हूँ। ये वीडियो पूरा देखना, अगर ये वीडियो मिस कर दिया तो रिग्रेट करने वाला, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वंस इन अ ब्लू मून आती है। तो सबसे पहले आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। जैसे आप टर्न अराउंड करेंगे सामने आपको दिख रहा होगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है विच इज एनपीएक्स मॉल लोकेटेड एट सेक्टर 153। उसी के साथ साथ कुछ आपको हाई रेज अपार्टमेंट की ऑनगोइंग डेवलपमेंट दिख रही होगी, जिसमें एटीएस एस ऑनगोइंग डेवलपमेंट में अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मिनट्स की ड्राइव पे आपका एक्सप्रेस वे कनेक्टेड है, मिनट्स की ड्राइव पे आपका मेट्रो स्टेशन है, स्कूल, हॉस्पिटल, सारी की सारी चीजें नियर बाय विसिनिटी में मिनट्स की ड्राइव पे कनेक्टेड है। सबसे मेन चीज, किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा डालने से पहले 10 से 12 ऐसे की पॉइंटर्स होते हैं जिसपे हर इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए। नोएडा में सुनते ही सबसे पहली चीज जो ख्याल में आती है, अगर कोई भी फ्री होल्ड टाउनशिप आ रही है तो फ्री होल्ड सुनते ही सबके मन में एक डाउट आता है कि ये इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, सो इसे कैसे पुख्ता करें। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी फ्री होल्ड की टाउनशिप में पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो 10 से 12 की पॉइंटर्स हैं, उसके ऊपर आप सभी को फोकस करना चाहिए। अगर वो सारे के सारे पॉइंटर्स क्रिस्टल क्लियर है तो आप विदाउट एनी डाउट सेम टाउनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी अगर लैंड है जहाँ पे फ्री होल्ड की टाउनशिप में डेवलपमेंट हो रही है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो पहली चीज आपको ये देखनी चाहिए कि वो लैंड अथॉरिटी के रेडियस का पार्ट तो नहीं है, कल को वो लैंड एक्वायर तो नहीं होगी। दूसरी चीज, रेजिडेंशियल प्लॉटिंग डेवलपमेंट है तो उसमें वो डूब क्षेत्र का लैंड का पार्ट तो नहीं है। तीसरी चीज, एटीसी करवा रखी है, बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, लैंड टाइटल क्लियर है, रजिस्ट्री आपको ऑफर कर रहे हैं, मोटेशन आपको ऑफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो अगर ये सारे के सारे पॉइंटर्स आपको किसी भी टाउनशिप के अंदर मिल जाते हैं तो आप विदाउट एनी डाउट उस टाउनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन बैक विद अनदर वीडियो एट योर ओन रिस्पेक्टेड चैनल मेहंदी एसेट्स। तो आज फिर से आप सभी के लिए 2026 की सबसे बेस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। बैकग्राउंड में आप मेरे देख ही सकते हैं, आज मैं एक टाउनशिप के अंदर खड़ा हूँ। टाउनशिप के प्रोजेक्ट की बात करूँ तो रॉयल ग्रीन्स के नाम से मेरी टाउनशिप रहने वाली है। लोकेशन सेक्टर 148 बैंग ऑन नोएडा एक्सप्रेस से ये टाउनशिप कनेक्टेड है। सो देरी न करके एक बार साइट पे चलते हैं, ओवरऑल साइट का व्यू देता हूँ, प्राइसिंग बताता हूँ, क्या क्या बेनिफिट्स आपको साइट में इन्वेस्टमेंट करके मिलने वाले हैं। साथ के साथ बिल्डर प्रोफाइल से एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है दीपक चौधरी, उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं जिससे आप पुख्ता कर सकते हैं कि आज अगर आप रॉयल ग्रीन टाउनशिप के अंदर अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा 1000% सेफ है। तो लेट्स गो इनसाइड द टाउनशिप एंड बाकी बात साइट पे चल के करते हैं। सो फाइनली टाउनशिप के बाहर हम खड़े हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट की दोबारा से बात कर लेता हूँ। रॉयल ग्रीन्स के नाम से मेरी टाउनशिप है, लोकेशन सेक्टर 148 से लोकेटेड है। 2 मिनट के ड्राइव पे डायरेक्टली आप नोएडा एक्सप्रेस से कनेक्टेड है, मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड है, आसपास सारी की सारी सुविधाएं हैं। सो सबसे पहले अगर टाउनशिप की बात करें, 60 बीघे का टोटल मेरा लैंड पार्सल है, जिसमें आपको 167 प्लॉट्स मिल जाते हैं। जिसमें अगर साइजेस की बात करूं, 100 गज से लेके 250 गज तक के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और किसी भी टाउनशिप के अंदर जो अमेनिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक अमेनिटीज, सिक्योरिटी, सीसीटीवी फुटेज यहाँ रहने वाला है, 3 टायर सिक्योरिटीज है, गार्ड्स आपको मिलेंगे। अमेनिटीज में कमर्शियल, एक छोटा सा कमर्शियल भी दे रहे हैं, जो बेसिक अमेनिटीज की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मिल जाएगी। बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पार्क, क्लब हाउस बना रहे हैं, साथ के साथ मंदिर आपका टाउनशिप के अंदर रहने वाला है। अब अगर इंटरनल रोड्स की बात करूं, मेन जो मेरा रोड है टाउनशिप का, आप पीछे मेरे देख भी सकते हैं, ये 40 फीट का रोड है। और इंटरनल अगर रोड्स की बात करूं तो लगभग आपको 25 और 30 फीट के रोड मिलने वाले हैं। डेवलपमेंट एक अच्छे पेस पे चल ही रहा है। मैक्सिमम 2 महीने के अंदर टाउनशिप में हम आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए पोजीशन ऑफर भी कर देंगे। लोकेशन की अगर बात करूं, बैकग्राउंड में अगर थोड़ा सा वीडियोग्राफर साहब आप जूम करेंगे, आप दिखा सकते हैं कि बिल्कुल एडजेसेंट है आपके नॉलेज पार्क सेक्टर से, जहां पे आप जानते भी होंगे सारी की सारी यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसमें आपका शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया और भी कई यूनिवर्सिटीज है। तो पूरा नॉलेज पार्क सेक्टर है। आसपास की लोकेशन पे आपको आईटी हब, कमर्शियल हब, रेजिडेंशियल हब, सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल बहुत बड़ा एडवांटेज है रॉयल ग्रीन में अगर आप पैसा निवेश करते हैं। सो चलते हैं एक बार अंदर, चलते हैं प्राइसिंग की बात, और आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाऊंगा, मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी बोल दिया था, जिनसे बात करने के बाद आपको 1000% की गारंटी मिलने वाली है कि अगर आप रॉयल ग्रीन प्रोजेक्ट में अपने लिए एक रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड यूज के लिए, आपका पैसा विद इन फ्यू ईयर्स मल्टीफोल्ड होने वाला है। सो चलते हैं एक बार टाउनशिप के अंदर चल के बात करेंगे, फिर उसके बाद प्राइसिंग की बात करते हैं। सो फाइनली प्रोजेक्ट के अंदर हम आ चुके हैं। बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि जितना भी आप ये डेवलपमेंट देख रहे हैं अपनी टाउनशिप या रॉयल ग्रीन्स फार्म, ये रॉयल ग्रीन्स के नाम से प्रोजेक्ट है। तो जितने भी पॉइंटर्स रहते हैं ना किसी भी इन्वेस्टर एंड यूजर के, और नोएडा में फ्री होल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली पहला डाउट यही आता है कि इलीगल, बुलडोजर, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और मैं इन चीजों से एग्री भी करता हूँ, रीजन भी क्योंकि ये 2-4 हज़ार रुपए की बात नहीं है। सो अपनी प्रायोरिटी भी है कि आप अगर अपना हार्ड एंड मनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा 1000% सेफ होना चाहिए। तो आपको वीडियो में मैंने बताया ही था, एक पर्सनालिटी से आपको मिलवाने वाला हूँ जो दी रॉयल ग्रीन प्रोजेक्ट के बिल्डर प्रोफाइल से ही हैं, जिनका फ्री होल्ड में भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सो उनसे हम वर्स्ट टू वर्स्ट पॉइंट पे बात भी करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस यहाँ आते हैं, क्या क्या चीजें होती है। नेगेटिविटी से शुरुआत करेंगे और आपको प्रॉपर सेटिस्फाई करेंगे कि अगर आप रॉयल ग्रीन प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहे हैं तो आपका पैसा 100% सिक्योर हो और आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न कराएं। तो देरी ना करके सीधा उनसे बात करते हैं। प्राइस भी मैंने अभी रिवील नहीं करा, प्राइस की बात भी डायरेक्ट उनसे करते हैं। सो फाइनली अब हम जिस पर्सनालिटी की मैं बात कर रहा था, दीपक चौधरी नाम है, तो इनके पास गाड़ी में ही आ गया, तो अभी साइड पे ही थे। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आप
सभी को दे देता हूँ। बिल्डर प्रोफाइल से ही है, स्पेसिफिकली नोएडा की मार्केट में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एज कम है लेकिन एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा है और एक अच्छी लेगेसी के साथ काम कर रहे हैं। सो ओवर टू यू दीपक भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सो फाइनली इतने दिन बाद टाइम निकाल के आज हम आपकी टाउनशिप में आए भी हैं, आपने टाइम दिया। सो मैं अपने व्यूअर्स और जितने भी नोएडा के इन्वेस्टर्स हैं उनके पॉइंट में कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो रखना चाहूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि नोएडा की मार्केट में पहला फ्री होल्ड के किसी प्रोजेक्ट में जो पहला थॉट आता है ना, एज अ सेल्स पर्सन हमारे भी आता है और एंड यूजर के लिए तो आएगा ही आएगा कि इलीगल, अनऑथराइज, बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चल जाता है, अवैध जमीन है, कब्जे की जमीन है। लोग डरते भी और काफी लोगों के साथ ना पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस हुए भी हैं, स्पेसिफिकली नोएडा के अंदर ही, कि लोगों ने पैसा डाला फ्री होल्ड की टाउनशिप में, सो पैसा उनका मिट्टी हो गया। आप भी जानते हैं कोई भी इन्वेस्टर अगर अपना हार्ड एंड मनी किसी भी प्रोजेक्ट में लगा रहा है, सो अपनी प्रायोरिटी यही रहती है कि उनका पैसा एक एक पैसा सिक्योर हो, उनकी इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरीके का चैलेंज ना है। तो आप क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को आप अवेयरनेस देना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर वो कुछ भी ऑथेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, लीगलिटी चेक करना चाहते हैं, तो अपने पास क्या क्या चीजें जिससे कोई भी इन्वेस्टर आपके प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहा है और एक महीने के अंदर आपने जो 80% माल सोल्ड आउट करा है, वो क्या क्या चीजें थी? तो एक बार थोड़ा सा आप एक बार कस्टमर को ब्रीफ दे दीजिए। और प्राइस मैंने अभी रिवील नहीं करा, तो प्राइस भी आप रिवील करना। दीपक भाई, जो पहले नोएडा में किसी ने बिल्डोजर टूटा या किसी के घर टूटे, सबने ट्रस्ट कस्टमर्स का तोड़ा, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो हमारे प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमने इसका लैंड यूज चेंज करा के हमने हाई कोर्ट से धारा 80 अप्रूव कराया हुआ है। सेकंड, हमारे पास रजिस्ट्री है, मोटेशंस है, बैंक लोन है, सीवर्स है और बिजली हमारे पास गवर्नमेंट वाली है, प्राइवेट वाली नहीं। और लोगों को कोई लगता है कि भाई कि मेरे को अपने जो मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मुझसे अब मेरे डॉक्यूमेंट्स आकर ले, मेरे प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको देता हूँ। मेरे से मेरे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कराएं, अपने वकील से चेक कराएं, मेरे वकील से चेक कराना है, मेरे थ्रू चेक करा सकते हैं, जिससे भी मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि डॉक्यूमेंट ठीक है, तो वो उस वकील से जाके चेक करा सकते हैं। जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर थिंग, जो ये लैंड पार्सल है, जितनी आपने ये डॉक्यूमेंट्स की एलओडी बताई, तो इससे तो मैं खुद समझ रहा हूँ, बट फिर भी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूंगा, क्या ये लैंड अथॉरिटी के मास्टर प्लान का पार्ट तो नहीं है ना? कि कल को अगर ये लैंड पार्ट हुआ तो लैंड ये फ्यूचर में एक्विजिशन के चांसेस रहते हैं, तो वो भी एक बार आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, जब हम धारा सी अप्रूव के लिए डालते हैं उसका अप्रूवल के लिए, तो गवर्नमेंट इसमें यही चीज चेक करती है कि किसान में कोई लड़ाई तो नहीं है, कोई मास्टर प्लान में तो नहीं है, नोएडा के कोई डूब क्षेत्र में तो जगह नहीं है, तो तभी ये सारी चीज चेक करने के बाद ही धारा सी दी जाती है। अदरवाइज अगर कोई भी अथॉरिटी का पार्ट इसमें इंटरफेयर होगा या किसान की कोई लड़ाई होगी या इंडिविजुअल भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो हमें धारा सी मिलेगी। चलो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। और कुछ चीजें हो रही हैं जो आपसे पूछना चाहूंगा, अगर बीइंग एन इन्वेस्टर या एंड यूजर कोई भी नोएडा में अपने लिए एक रेजिडेंशियल प्लॉट सर्च कर रहा है, अपना एक सपनों का घर बनाना चाहता है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता है, आज का क्या रेट आप ऑफर कर रहे हो? और अगर 3 से 5 साल की बात करें, अगर कोई भी बंदा पैसा लगा रहा है, तो क्या फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, कहां तक मार्केट जाने वाली है आपके प्रोजेक्ट की? एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। आज का जो हमारा प्राइस है वो 38,000 रुपए पर गज का रेट है, और आज से 4-5 साल की बात करूँ तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का रेट होगा, जो आज अथॉरिटी के प्लॉट्स का मीटर का रेट है। अगर हम बात करें आज 150 को क्रॉस करने के बाद 152 सेक्टर में जाते हैं, तो वहाँ का प्राइस 3 लाख रुपए मीटर का प्राइस है। लेकिन यहाँ का भी इन फ्यूचर 3 से 5 इयर्स के बीच में 1.5 से 2 लाख रुपए इस गेटेड सोसाइटी के आपके प्लॉट्स का प्राइस होगा। ओके, सो पेमेंट के लिए अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड होता है तो मेरे चैनल के थ्रू आपसे अगर कनेक्ट करता है, तो क्या पेमेंट का टाइम है, थोड़ा सा वो भी बता दो। एक बार आपके जो भी चैनल से जो आएगा, एक बार जब भी कनेक्ट करेगा, हम उस टाइम पे उसको बिल्कुल रेफरल बेनिफिट दें। अच्छा, और वैसे टेंटेटिव टाइम क्या ऑफर कर रहे हैं पोजीशन के लिए? लेट्स सपोज आज अगर मैं ही आपसे प्लॉट लेता हूँ, तो आपसे पेमेंट वगैरह करके मैं अपनी पोजीशन लेके कब से डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ? उसका टाइम कितना है? पूरा जो प्रोजेक्ट हम हैंड ओवर करेंगे लगभग आपका 2 से 3 महीने, बिकॉज ऑफ अभी मानसून का मौसम है तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। टोटली एग्रीड, ठीक है। बट अगर इंस्टेंट अगर आप आज रजिस्ट्री करा के कल से कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, तो मैं पूरा आपको हेल्प करूंगा। चलो, बाकी पूरी सोसाइटी का हैंड ओवर 2 से 3 महीने का है। चलो ठीक है दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जितना मेरा भी कंसर्न था कि मार्केट को लेके जो चैलेंजेस आते हैं, तो आपने एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी की सारी चीजें क्लियर करी हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर, मेरे को भी अब इस चीज का ट्रस्ट है कि अगर कोई इन्वेस्टर आता भी है आपके साथ, अगर एलओडी के लिए बैठेगा, तो इतना तो मैं भी अब श्योर हो चुका हूँ कि आते ही बंदा डॉक्यूमेंट चेक करते ही आपको बुकिंग देने वाला। ये तो प्रोजेक्ट देख के ही मेरे को भी समझ आ गया। एंड ओवरऑल मैं भी अगर लोकेशन की बात करूँ, तो एक अच्छी वेल कनेक्टेड लोकेशन आपके प्रोजेक्ट की। मेन चैलेंज डॉक्यूमेंटेशन का ही था, लीगलिटी का था, वो आपने क्लियर कर दिया। तो थैंक यू सो मच। तो फाइनली आप सभी ने देख लिया, दीपक चौधरी जी ने बढ़िया तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन की प्रोजेक्ट का ब्रीफ भी दे दिया, प्राइस भी बता दिया। तो जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स बायर्स हैं रेसिडेंशियल प्लॉट्स में अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जिनका बजट अथॉरिटी के सेक्टर के प्लॉट लेने का अभी नहीं है, उतना पैसा डायल्यूट नहीं करना चाहते, बट अपना सपनों का घर एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो फ्यूचर में बढ़ भी जाए, सो 1000% की गारंटी अगर आप रॉयल ग्रीन में पैसा डालते हैं, तो आपका पैसा 1000% सिक्योर है। यहाँ पे आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं। डिटेल डिस्कशन के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वीडियो के लिए डायरेक्टली मैं दीपक जी का नंबर डाल दूंगा, आप उनसे मेरे रेफरेंस से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको बेटर सर्विसेज भी प्रोवाइड होंगे। तो टिल द टाइम, थैंक यू सो मच गाइस। एंड अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जो ऐसी ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में सर्च आउट कर रहे हैं, तो उनसे भी आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। टिल द टाइम, थैंक यू गाइस।